बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा हम देखेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर 9, 10 और 11 के शॉर्ट और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि ये जो सवाल हैं इनको जितना हो सकता है शॉर्ट रख के हम लोग कर सकें ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 का जो शॉर्ट हैं, उनमें पहला शॉर्ट आता है कि आसान क्यों है अल्कली मेटल्स को कट करना। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया, जस्ट 2 लाइनों में आंसर दिया उसने कि एटॉमिक साइज इनका ज़्यादा होता है, इस वजह से इनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक होता है, इसलिए इनको कट करना आसान हो जाता है। सेकंड नंबर पे है प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड हैलोजन। याद रखिएगा जो पोटाशियम है ये सारे के सारे हैलोजन की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं 2 लाइनों में कंप्लीट हो गया। तो पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हैलोजन्स के लिए और पोटाशियम हेलाइड्स तैयार करता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे पोटाशियम अगर क्लोरीन के साथ मिल रहा है तो पोटाशियम क्लोराइड यहाँ पे हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो रिएक्शन हमारा दिया हुआ है इस रिएक्शन में से आप बताएं कि कौन सा जो रिएक्टेंट में कौन सी चीज़ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है। तो सोडियम ब्रोमाइड NaBr ये जो है ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें से जो Br है ना, Br बिकॉज द Br ब्रोमाइड आइन लूज एन इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Br2 बन रहा है, Br माइनस से Br2 बन रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर 2 लाइनों में ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो लार्ज है, तो इस वजह से इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए सॉलिड शक्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट, इस कौन सा नोबल गैस जो है वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो हीलियम जो है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो इस वजह से जो है ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है रखता है। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। ठीक है, आपने कंपेयर करना है रिएक्शंस को अल्कली मेटल्स के किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे उसने क्या है कि देखें ऑल अल्कली मेटल्स जो सारे के सारे अल्कली मेटल जो हैं वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे उसने मिसाल भी दी, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। द रिएक्टिविटी इंक्रीज, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे जो है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कहता है इंक्रीज होती जाएगी, यानी सोडियम से लिथियम रिएक्ट मॉडरेट वाइल पोटाशियम रिएक्ट एक्सप्लोजिवली, यानी कि आपके पास आप कह सकते हैं कि जो लिथियम है ये कम रिएक्टिव है लेकिन जो पोटाशियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये आपके पास 2-3 लाइनों में इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो 3 एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, मर्करी, ब्रोमीन और लास्ट पे गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कंस्ट्रक्टेड, व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए दूसरे एलिमेंट्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर डी सबशेल जो है वो पाया जा रहा होता है। तो डी सबशेल की मौजूदगी की वजह से जो है यहाँ पर ये दूसरों से डिफरेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि वाकई में शॉर्ट किए हुए हैं। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव बताना है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव बताया है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट इशू, ताकि एनवायरमेंटल इशू के बारे में लोगों को आगाही दी जा सके। और क्या करना हमने, encourage them to take action to protect and conserve द नेचुरल वर्ल्ड, ताकि ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो कुदरती तौर पे ज़िंदगी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा दूसरा सवाल है जो शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो है 4 हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है उसने, इट लीड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो एसिड रेन है ये क्या करती है, सोइल के अंदर से, मिट्टी के अंदर से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, उनको ख़राब कर देती है। तो इस जिस वजह से जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वाई इज सल्फर इन फॉसिल फ्यूल्स डेंजरस। सल्फर फॉसिल फ्यूल्स के लिहाज से क्यों डेंजरस है जो सल्फर है फॉसिल फ्यूल में। तो व्हेन बर्न, जब आप याद रखिएगा जब आप सल्फर को, जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो सल्फर फॉर्म, तो सल्फर बन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एक मेजर एयर पोल्यूटेंट है। इस वजह से सल्फर जो है अगर फॉसिल फ्यूल में हो तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, तो ये 2 लाइनों में इसका आंसर कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट इसके जो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के लिहाज से, हाउ इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर बर्ड्स। तो वो कहते हैं कि आप बताएं जो इंसेक्टिसाइड्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्यों हार्मफुल है बर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या आंसर दिया है, दिस केमिकल्स बिल्ड अप इन द फूड चेन, क्योंकि ये फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ये जो थिन शेल होती है एग की उसे ब्रेक कर देते हैं आसानी से, ठीक है, और इस तरह से ये इनकी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं, बर्ड्स की पॉपुलेशन को। तो ये आपके पास 2 लाइनों का आंसर, 3 लाइनों का ये कंप्लीट हो गया। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है हवा के अंदर वो तो सिर्फ 0.04% है। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, बहुत अच्छा हीट ट्रैपर है। ये क्या करता है कि ये अगर थोड़ी सी अमाउंट भी 0.04 से ज़्यादा होगी तो ये बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फ़र्क। ऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं तो या एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है या वो शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है ज़्यादातर। नेक्स्ट है हमारे पास वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा पाए जाने की वजह क्या है, कैटिनेशन एक वजह है, आइसोमेरिज्म एक वजह है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो हमें ये पूछ रहा है कि बताएं हाउ इज नेफ्था फ्रैक्शन डिकम्पोज। तो वो कहता है इट इज़ डिकम्पोज थ्रू थर्मल क्रैकिंग। ये थर्मल क्रैकिंग के जरिए जो है ये डिकम्पोज होता है, वेयर हीट एंड प्रेशर ब्रेक डाउन लार्ज, जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में उसको क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है टेम्परेचर के जरिए। नेक्स्ट है कि आपने आइसोब्यूटेन का ना सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों फार्मूले बताने हैं। तो मोलिकुलर फार्मूला ये रहा C4H10, कंडेंस फार्मूला CH और साथ में CH3 के ब्रैकेट में बंद करके बाहर 3 लगा देना आपने। जो स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख सकते हैं कि कार्बन के 3 साइड पे जो है वो CH3 है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 6 क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या यूजेस हैं, फ्यूल के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, प्लास्टिक के तौर पे, क्लोथिंग के तौर पे और फूड के तौर पे, ठीक है। 5 नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताने हैं, जिसमें पहला है मीथेन, फिर है ग्लूकोज, फिर है सेलुलोज, फिर है प्रोटीन और कैफीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 11 के कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जो है वो उसमें पहला कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है कि अल्केन कम रिएक्टिविटी क्यों शो कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्केन्स है पैराफिन, इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से ये कम रिएक्टिव है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके पास रीज़न है, अल्केन कम रिएक्टिव इस वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है वाई नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड। आप बताएं कि नेचुरल गैस जो है वो और एयर जो है वो किस तरीके से एक्सप्लोड होते हैं, ये क्यों हो जाते हैं एक्सप्लोड, नेचुरल गैस हवा में एक्सप्लोड क्यों हो जाती है। वो कहते हैं एक्सप्लोजन अकर बिकॉज मीथेन इन नेचुरल गैस रिएक्ट हाईली एक्सोथर्मिकली विद ऑक्सीजन इन द एयर। क्योंकि 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, एक तो सोर्स है, ईंधन है जिसको आपने जलाना है, और दूसरा आपके पास है हवा। तो अगर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और ये आग लगने ही लगने वाली है वहाँ पर, ठीक है, और रैपिड एक्सपेंशन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बताएं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इनमें वीक फोर्सेज होती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल होते हैं या नहीं होते हैं, वाई, अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से पानी क्योंकि पोलर है और ये नॉन पोलर है तो दोनों की नेचर नहीं मिलती है, एक पोलर और एक नॉन पोलर है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। स्मार्ट सिलेबस में बस इतने ही आई थिंक सवाल बन रहे हैं शॉर्ट और कंस्ट्रक्टेड, टोटल मेरा ख्याल है कोई 24 बन रहे हैं, तो बड़े आसान से यहाँ पे आंसर दिए हैं, आप आसानी से याद करें इसको और अच्छे से पेपर को हल करो।